नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हरतालिका तीज किस दिन पड़ रहा है और हरतालिका तीज में कौन से नियम का पालन करना चाहिए और हरतालिका तीज व्रत में पूजा कैसे की जाती है, सब सुनेंगे विस्तार से। इस बार हरतालिका तीज दिनांक 18 सितंबर को पड़ रहा है और यह तिथि भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि होती है। हरतालिका तिथि के सुबह का पूजा का मुहूर्त 6:05 से शुरू होकर 8:34 तक रहेगा और वहीं प्रदोष काल हरतालिका तीज व्रत का पूजा मुहूर्त यानी कि शाम को 6:33 से 8:51 तक रहेगा। हरतालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। यह त्योहार खास तौर पर महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। कम उम्र की लड़कियों के लिए भी यह हरतालिका व्रत श्रेष्ठ समझा गया है। हरतालिका तीज में भगवान शिव, माता गौरी और गणेश जी की पूजा का बहुत महत्व है। इस व्रत को निराहार निर्जला किया जाता है। रत जगा कर नाच गाने के साथ इस व्रत को किया जाता है। हरतालिका नाम क्यों पड़ा? माता गौरी के पार्वती रूप में शिव जी को पति रूप में चाहती थी, जिस हेतु उन्होंने कठिन तपस्या की थी। उस वक्त पार्वती की सहेलियों ने उन्हें अगवा कर लिया था। इस कारण इस व्रत को हरतालिका कहा गया है, क्योंकि हरत मतलब अगवा करना एवं आलिका मतलब सहेली, अर्थात सहेलियों द्वारा अपहरण करना हरतालिका कहलाता है। कुमारी कन्याएं भी शिव जैसा पति पाने के लिए यह व्रत विधि विधान से करती है, लेकिन विशेषतर शादीशुदा महिलाएं अपने सौभाग्य को बढ़ाने और पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती है। हरतालिका तीज शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है। अब हम जानते हैं हरतालिका तीज के नियम। हरतालिका व्रत निर्जरा किया जाता है, अर्थात पूरे दिन एवं रात अगले सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। हरतालिका व्रत कुमारी कन्या सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन इसे विधवाएं भी कर सकती है। हरतालिका व्रत के नियम है कि एक बार प्रारंभ करने के बाद इसे छोड़ा नहीं जा सकता। इसे प्रति वर्ष पूरे नियमों के साथ किया जाता है। हरतालिका व्रत के दिन रत जग्गा किया जाता है। पूरी रात महिलाएं एकत्र होकर भजन कीर्तन नाच गाना करके नए वस्त्र पहन के पूरा श्रृंगार करके मनाती है। हरतालिका व्रत जिस घर में भी मनाया जाता है वहाँ इस पूजा का खंडन नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे परंपरा के रूप में प्रति वर्ष मनाया जाता है। सामान्यतः महिलाएं हरतालिका पूजन मंदिर में करती है। हरतालिका व्रत से जुड़ी कुछ मान्यता है, जिसमें यह कहा जाता है कि इस पूजा के दौरान जो स्त्री सोती है वह अगले जन्म में अजगर बनती है, जो स्त्री दूध पीती है वो सर्पिनी बनती है और जो स्त्री व्रत नहीं करती वह विधवा बनती है। जो शक्कर खा लेती है वो मक्खी बन जाती है। जो मांस का सेवन करती है वो शेरनी बनती है। जो जल पीती है वो मछली बनती है। जो अन्न खाती है वो सुअरी बनती है। जो फल खाती है वह बकरी बन जाती है। इस प्रकार की कई मत सुनने को मिलते हैं। हरतालिका पूजन सामग्री: फुलेरा विशेष प्रकार के फूलों से सजा हुआ होता है। गीली काली मिट्टी या बालू, केले का पत्ता, सभी प्रकार के फल एवं फूल, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरे का फल एवं फूल, अकाव का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेव, नाड़ा, वस्त्र, माता गौरी के लिए पूरे सुहाग का सामान जैसे कि चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर, मेहंदी आदि मान्यता अनुसार आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बाजार में आपको सुहाग का पूड़ा मिलेगा, जिसमें ये सभी सामग्रियाँ एक साथ मिलती है। आप उस दिन घी के तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन, श्रीफल, कलश, पंचामृत के लिए घी, दही, शक्कर, दूध, शहद इत्यादि चढ़ाएंगे। हरतालिका तीज पूजन विधि: हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल होता है जब दिन और रात का मिलने का समय जो होता है, उस समय को हम प्रदोष काल कहते हैं। हरतालिका पूजन के लिए शिव, पार्वती और गणेश की प्रतिमा बालू की रेत या काली मिट्टी से हाथों से बनाई जाती है। फुलेरा बनाकर उन्हें सजाया जाता है। उनके भीतर रंगोली डालकर उस पर पट्टा अथवा चौकी रखी जाती है। चौकी पर एक सतिया बनाकर उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं और तीनों की प्रतिमाओं को केले के पत्ते के ऊपर आसीन किया जाता है। सर्वप्रथम कलश बनाया जाता है, जिसमें एक लोटा अथवा घड़ा लेते हैं। उसके ऊपर श्रीफल रखते हैं अथवा एक दीपक जलाकर रखते हैं। घड़े के मुंह पर लाल नाड़ा बांधते हैं। घड़े पर सतिया बनाकर उस पर अक्षत चढ़ाया जाता है। कलश का पूजन किया जाता है। सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, नाड़ा बांधते हैं, कुमकुम, हल्दी, चावल चढ़ाते हैं, फिर पुष्प चढ़ाते हैं। उसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है। फिर गणेश जी
की भी पूजा की जाती है। उसके बाद माता गौरी की पूजा की जाती है, उन्हें संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाया जाता है। इसके बाद हरतालिका तीज की कथा पढ़ी या फिर सुनी जा सकती है और फिर आरती गाकर भगवान का पूजन समाप्त होता है। आरती में सबसे पहले आप गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की आरती और फिर माता गौरी की आरती कर सकते हैं। पूजन के बाद शिव की परिक्रमा करें, रात भर जागकर 5 पूजा एवं आरती की जाती है। सुबह आखिरी पूजा के बाद माता गौरी का चढ़ाया हुआ सिंदूर सुहाग के तौर पर लिया जाता है। ककड़ी और हलवे का भोग लगाया जाता है और उसी ककड़ी और हलवे से अपना उपवास तोड़ा जाता है। अंत में सभी सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी में या फिर कुंड में विसर्जित कर देना चाहिए। तो ये थे पूजा की विधि। तो